एजुकेशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये एसोसिएट करता है हमारी प्रीवियस वीडियो से। जो कल हमने वीडियोस अपलोड की थी उसमें था यूज़ ऑफ ARN, और इस टॉपिक को हमने इसीलिए कवर करने की कोशिश की है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो अब प्री प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट होता है। मींस ये प्ले नर्सरी प्रेप से जो है वो इस टॉपिक को जो है स्टार्ट किया जा रहा है। इसलिए हमने कोशिश की थी कि हम ये टॉपिक जो है वो दोनों के लिए बड़े बड़े बच्चों के लिए भी, यानी जो ग्रामर को लर्न करें, इंग्लिश ग्रामर को, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो अच्छा और आसान हो जाएगा समझने के लिए, और ये बच्चों के लिए भी इजी होगा। अच्छा, अब उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसी में एक नया जो एडिशन है, स्पेशली जो 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या फिर जो ग्रामर लर्न करें इंग्लिश के उनके लिए। तो ये वॉवल्स हैं AEIOU। उम्मीद है हमारी वीडियो जो है वो 4-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तो इसको ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मिलने वाली हर वीडियो, बनने वाली हर वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो ये हमने किया था जी कि ये वॉवल हैं और जिन वर्ड्स के साथ वॉवल होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, और ये हमने एक्टिविटी जो थी वो सॉल्व की थी। ये देखिए, ये यहाँ पर पेपर पे भी हमने बना के रखा था, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था कि जो वर्ड्स जो हैं वो वॉवल जिनके स्टार्ट में होता है उनके साथ हम एन लगाते हैं, और जो कंसोनेंट होते हैं, यानी कि अब ये कंसोनेंट है, बी कंसोनेंट है, और ये जितना भी है, जो भी कंसोनेंट वर्ड लेटर्स हैं, यानी जो वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं हम उनके साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में से ए लगाते हैं। ये सारे कंसोनेंट हैं और इनके साथ हमने ए लगाया। और फिर उसके बाद आज जो नया टॉपिक आपके साथ हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो है कि अब कुछ इस तरह के भी वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्ट में कंसोनेंट होता है लेकिन हम उनके साथ एन लगाते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जो बच्चे ग्रामर लर्न करते हैं, इंग्लिश की ग्रामर जो है वो लर्न करते हैं, उनके लिए ये टॉपिक आज हमने इसी को थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल, यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल AN। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बात है कि हम किसके साथ जो है वो एन लगाते हैं। कंसोनेंट हालांकि वो होता है लेकिन हम उसके साथ एन लगाते हैं फिर भी। वी ऑल्सो यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद H when it is not sounded. We say a hero because H is sounded here, but an R because the H sound is omitted here. Similarly, a hotel, not an hotel. आ होटल हम पढ़ेंगे, एन नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये है कि हमने वॉवल्स के साउंड्स को भी देखना है। अब यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं, वॉवल साउंड AEIOU, तो इनके साउंड्स को देखकर यूज ऑफ ए और एन करेंगे। अब कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं उनके स्टार्ट में जो है वो वॉवल्स हैं लेकिन हम उनके साथ एन नहीं लगाते हैं। ये देखिए जरा, यूरोपियन, ठीक है, ई वोवल है लेकिन हम उसके साथ ए लगा रहे हैं। नोट एन यूरोपियन, हम आ यूरोपियन ही कहेंगे। अब क्यों? साउंड्स, यहाँ पे साउंड्स मैटर करती हैं कि वोवल्स का साउंड जो है वो भी इस तरह जो है वो देना चाहिए कि अगर हम उसको मींस AEIOU, तो ये जो पांचों लेटर हैं इनका साउंड जो है वो एक डिफरेंट साउंड है। उनको हम इस तरह की साउंड्स हैं इसके। तो अगर ये इस तरह साउंड्स नहीं देगा तो हम उसके साथ एन नहीं लगाएंगे। अगर यही वॉवल्स अपना साउंड जो है वो चेंज करते हैं, यही वॉवल जो है, जैसे यू का साउंड यहाँ पे अ है, अगर अ हो तो फिर हम उसके साथ एन लगाते हैं। इसी तरह ए है तो इसके साथ हम एप्पल, तो एप्पल, एरो, अ, तो फिर हम उसके साथ एन लगाएंगे। EIOU, इस ये जो साउंड जो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट है, अगर ये वही साउंड पेश करेंगे देन हम इनके साथ वर्ड्स के साथ एन लगाएंगे। अगर ये साउंड अपना चेंज करते हैं, ये देखिए ज़रा, अब यहाँ पे ये ई का साउंड है तो ये वाई का इस टाइम साउंड दे रहा है। यहाँ पे है ई, है ये वॉवल, लेकिन यहाँ पे इसने साउंड दिया है जी वाई का, तो इसलिए हमने इसके साथ एन नहीं लगाया। नोट एन यूरोपियन, इसके साथ हम सिर्फ
अ यूरोपियन ही लगाएंगे। इसी तरह अगर आप ज़्यादा से ये हम ज़्यादा जब बुक रीडिंग करते हैं तो फिर हमें वहाँ पर, क्योंकि बुक्स जब पब्लिश होती हैं तो उनमें इस तरह की सारी ग्रामर मिस्टेक्स जो हैं उनको ज़्यादातर हल किया जाता है, कुछ में होती भी हैं लेकिन कोशिश की जाती है इस तरह की कॉमन मिस्टेक जो है वो ना हो। अब यहाँ पर जो है वो देखिए यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म, नॉट एन यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर भी ये वाई का साउंड दे रहा है तो यू है वोवल, लेकिन यहाँ पर ये साउंड जो दे रहा है ये वाई का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इस पर जो है वो ओमिट कर दिया है जी। यहाँ पर एन की जगह हम ए लगाएंगे। इसी तरह देखें अ यूनियन, ठीक है, यू, जब अ यू जो है वो यहाँ पर वाई का साउंड दे रहा है तो इसलिए हमने इसके साथ एन नहीं लगाया, आ यूनियन लगाया है। अब यहाँ पर जो है शी टीच एट अ यूनिवर्सिटी, नोट एन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर भी ये यू जो है ये वाई का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इसका जो है वो एन ओमिट कर दिया। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, ये सारे वाई का साउंड जनरेट कर रहे हैं। इस तरह आई बॉट एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पे यू अपना सही वाला साउंड जो है वो दे रहा है तो ये वोवल है इसलिए हमने इसके साथ एन लगा दिया। और यहाँ पर देखिए जी शी हैज एन ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड, अ ए अपना सही साउंड दे रहा है ए यू, इसलिए हमने इसके साथ एन लगा दिया। शी लिव्स विद एन अंकल ऑफ हर्स, तो वो अपने अंकल के यू अपना साउंड दे रहा है तो फिर इसलिए हमने उसके साउंड के साथ एन इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर तो ये चीज थी कि अगर वोवल हो भी लेकिन वो अपना साउंड वो एग्जैक्ट उसका जो है वो ना प्रोनाउंसिएट हो रहा हो तो फिर हम उसके साथ एन की जगह अ लगाएंगे, यानी ए एन एन की जगह ए का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे। जैसे यू अक्सर वर्ड्स में जो है वो वाई का साउंड देता है। देखें when the initial vowel in a word is spoken like the y in yet take up before them not n, तो फिर हम उसको एन नहीं लगाएंगे। अब ये तो हो गया जी यू का, कि यू अगर वाई का साउंड देता है तो हम उसके साथ एन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर यू जो है वो अ का साउंड देता है तो फिर हम उसके साथ एन लगाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है, एच अक्सर वर्ड्स में जो है वो साउंड देता है जी अ का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखा है कि वी ऑल्सो यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद एच व्हेन इट इज नॉट साउंडेड, तो वी से आ हीरो बिकॉज ए एच इज साउंडेड हेयर। एच जब अपना साउंड जो है वो नहीं देगा, यानी एच जब साइलेंट होगा और उसकी जगह जो है वो हम ओ पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, फिर हम उसके साथ भी एन लगाएंगे। जैसे देखिए एन आर, जब हम बात करते हैं एन आर की, घंटों की बात होती है तो हम उन घंटों की बात के साथ एन लगाते हैं। जैसे ओनेस्ट, एच का साउंड साइलेंट है, ओ का साउंड स्टार्ट है तो इसके साथ भी हम एन लगाएंगे, ठीक है। आगे है जी जितने भी ये वर्ड्स हैं इसमें जो है वो एच साइलेंट है, इन सब के साथ जो है वो एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए ऑनरेरियम, ऑनरेरी, ऑनरेबल, इन सब में ओ का साउंड जो है वो एच को स्किप करके उसे साइलेंट करके तो ओ का साउंड जो है यानी ओ वॉवल है तो वो ही साउंड जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रोनाउंसिएट हो रहा है। साजिद इज एन ऑनेस्ट बॉय, एन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओ एच का साउंड साइलेंट है और ओ का साउंड जो है वो हमें सुनाई दे रहा है। इसी तरह है फाइजा इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, शी गेट्स एन ऑनरेरियम। अब यहाँ पर जो है वो एच साइलेंट है, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, इसलिए हमने दोनों जगहों पे एन जो है वो लगाया। अ फॉरेन टूरिस्ट इज एन ऑनरेबल गेस्ट, यहाँ पर भी एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए हमने ओ को जो है वो मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एन लगाया।
ये थी जी आज की बड़ी चेंजिंग यूज ऑफ ए और एन में, कि हम जब यूज ऑफ ए और एन करते हैं तो वॉवल को देखते हैं। ठीक है, एक चीज कि हम वॉवल को देखते हैं, दूसरी चीज ये है कि हम उसके साउंड्स को देखते हुए एन लगाते हैं। यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म, मैंने आपसे कल भी कहा था कि ज़रा राइटिंग का इशू नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि जो हम सीख रहे हैं यूज़ ऑफ ए और एंड इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में सीख रहे हैं, उसको प्रोमिनेंट करना है, राइटिंग पे मत जाइएगा। क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के तो वीडियो बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है लिखने के लिए। यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, ये देखें, ये अम्ब्रेला था, इसलिए इसने आ का साउंड प्रोड्यूस किया, हमने इसके साथ एन लगाया। लेकिन देखिए यहाँ पर यही यू जो है वो कोई और साउंड रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये वाई का साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी लगाएंगे। यूनिफॉर्म, अब यहाँ पर भी जो यू है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वाई का, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर यूनिफॉर्म किया। यहाँ पर है जी आर, HOUR, और यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, हम इसको हार नहीं कहेंगे, तो इसलिए ये साइलेंट है। यहाँ पर ओ का साउंड जो है वो ज़्यादा जो है वो लीडिंग दे रहा है, इसलिए हमने लीडिंग साउंड पर भी गौर करना है कि जो लेटर जो है, अगर इनिशियल लेटर जो है वो वोवल नहीं भी है, लेकिन वो अगर साउंड जो है वो अपना उसका अमिट करके हमने नेक्स्ट जो वोवल है उसका साउंड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसका साउंड जो है वो लीडिंग साउंड है, तो फिर हम उसके साथ एन लगाएंगे। ठीक हो गया। ये कुछ वर्ड जो थे वो हमने डिस्कस किए हैं, जिनके साथ हम साउंड्स की वजह से एन लगाते हैं। तो रिवाइज करते हैं, AEIOU ये वॉवल साउंड है, ये वॉवल लेटर्स हैं, और जो वर्ड्स इनके साथ स्टार्ट होते हैं हम उनके साथ एन लगाते हैं। पहला स्टेप ये था, लेकिन इससे अगला जो स्टेप है ग्रेजुअली, वो ये स्टेप है कि हम क्या करते हैं, साउंड के हिसाब से भी एन पुट करते हैं। अगर यही वॉवल वर्ड्स जो हैं, यही वॉवल लेटर्स जो हैं, वो अपना साउंड जो है वो एग्जैक्ट जो है फोनिक्स उसका नहीं आ रहा, तो हम यानी यू जो है वो वाई का साउंड देता है, तो हम उनके साथ क्या करेंगे, एन की जगह ए लगाएंगे। इसी तरह जब यहाँ पर एच देखें अपना साउंड साइलेंट करता है, तो हम उनके साथ एन लगाते हैं। यानी साउंड के हिसाब से भी हम जो है वो अपने आर्टिकल को, इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस आज कुछ लर्न किया है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।